जरा जरा इस चीज की प्रशंसा चाहिए, और प्रशंसा के पीछे कई बार ये लोग अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। सुना होगा आपने, देसी स्टोरी है, देसी कहानी है, कई रूप में प्रसिद्ध है। बाई जी ने एक सोने की हीरा जड़ी नथ बनवाई, कि अंगूठी बनवाई, और सोने की और हीरा जड़ी अंगूठी हो फिर तो कहना क्या है। फिर हम ना पहने और 4 लोगों को ना दिखाएं और यूं यूं हाथ ना करें तो फिर हम किस बात के। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और हमारे साथ की। तो हम लोग गए थे वहाँ पर पैठन मुनि सुब्रत भगवान के दरबार में, और सातारा नांदगिरी के लोग खूब आग्रह कर रहे थे चतुर्मास के लिए। एक दिन एक और उनके साथ महानुभाव आए, देखा तो 5 की 5 अंगुलियों में सोने की अंगूठियाँ, और फिर उस पर भी एक से बढ़िया नंग लगे हुए, और बिल्कुल उनने अपने ढंग से बोलना चालू किया। लोग तो आग्रह कर ही रहे थे। फिर उनके लिए बताया आप कोल्हापुर के हैं, इन्होंने अभी हाल इतना बड़ा दान दिया है, बड़ा ये काम है वो काम है। अब बोलने वाले बोलो, लेकिन हमारे ऊपर तो किसी का पानी चढ़ता नहीं है, क्योंकि हमको क्या लेना देना, तुम क्या करते हो, कितना दान करते हो, दान करते हो ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा पूछने लग जाऊं, कि पता लेने लग जाऊं, ये कुछ भी आता नहीं अपने को। और ना आए वही इस मुद्रा के लिए सबसे अच्छा काम। कई बार लोग बोलने लगते हैं कि ऐसे निरासक्त, ऐसे निष्प्रह रहते हो तो फिर जुड़ेंगे कैसे लोग। महाराज जी लोगों को थोड़ा जोड़ा करो, थोड़ा बात किया करो। ध्यान रखो तुम्हारी चमड़ी से कोई नहीं जुड़ रहा है। सच्चे मोक्ष मार्ग में जुड़ने की कांक्षा वाला तो तुम्हारी वीतरागता और निष्प्रहता को ही पसंद करे, लेकिन केवल नाम पते से जुड़ने वाले सिर्फ ऊपर ऊपर का जुड़ना होता है। तुम गए तो वाह अच्छा हुआ, पीठ पीछे कोई ये तो नहीं कहेगा कि वो इतना लेके गए, वो इतना लेके गए हैं। हम तो क्या लेके गए, बोले वो आए थे, कुछ भी लेके नहीं गए। सच में कोई कुछ लेके जाता नहीं है, एक तरह का भ्रम पाल करके अपना नुकसान, आत्मा का नुकसान करते। तो उनके परिचय दे करके हमको बताया कि बहुत पावरफुल हैं और चतुर्मास में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। हाँ मैं सब कुछ करूँगा, पक्का है, आप जो कहोगे वैसा करेंगे, और आपकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं लेगा, कलश तो मेरा पक्का है। ऐसा हमने देखी उनकी अंगूठियाँ, फिर हमने कहा कि आखिर सब पक्का है, लेकिन तुम यूँ बार बार अंगूठी और यूँ हाथ यूँ क्यों कर रहे हो। नहीं वो तो वैसे ही इसमें भी दिखा दिया जाता है कि हम कितने पावरफुल हैं। जब हमारी एक अंगूठी 1.25 लाख की है तो, और इसका नग 1.25 करोड़ का है, तो फिर बताइए हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी। लेकिन ना वो 1.25 लाख की अंगूठी और ना वो 1.25 करोड़ का नंग कुछ भी काम आता नहीं। सर का दिया हमने टाल दिया कि भाई रहने दीजिए आप लोग, अभी हम दूर निकल आए हैं, चतुर्मास संभव नहीं है। फिर अगली बार फिर आए, अब की बार भाई साहब आए, हाथ में एक भी अंगूठी नहीं। या तो वो ये चीज समझ गए कि सारी चीजों का प्रदर्शन अच्छी चीज नहीं है, या फिर ये चीज समझ गए कि महाराज जी पर इन चीजों का कोई असर पड़ता नहीं है। अपन इस चीज को समझें। अब ना एकदम जो प्रवचन चल रहा है एकदम इजीली चल रहा है, सरल चल रहा है, और इसमें अपन एक चीज समझें कि जब अनित्य भावना को समझते हैं तो हमारे ध्यान में फिर ये आता है कि हमें अपनी औकात, अपनी क्षमता, अपना विवेक, अपना धर्म ध्यान, अपना परिवेश, अपनी समाज, इस चीज को देखते हुए कोई भी एक्टिंग, कोई भी प्रदर्शन करना चाहिए। हम समझें जाने कि हमारा अमुक सारा वर्ग मध्यम वर्गीय है, फिर हम उसमें ज़्यादा तमाशा नहीं करेंगे। क्षमता होने के बाद भी हम इस ख्याल में रहेंगे कि हमारे सारे भाई
इस टाइप के हैं, हमें इसी ढंग से चलना है ताकि कल किसी और को अपने बेटे बेटी की शादी में हमारे जैसा तमाशा करने की भावना पैदा ना हो। है सबको हम अच्छे से देंगे, प्रेम से खिलाएंगे, लेकिन दिखावा एक उतना जितना एडजस्ट हो सके, दूसरों को भी जम सके। जयपुर की घटना हमको सुनने में आई, माताजी थी संग में सुनाती थी। अमुक सेठ जी ने तो बोले बेटी की शादी में बारातियों को सबको गाड़ी दी, लाड़ी तो दी दूल्हे को, और दूल्हे को एक स्पेशल गाड़ी के बाद सब बारातियों को भी गाड़ी दी। ठीक, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वह रिश्ता 6 महीने साल भर भी चला नहीं। क्यों? समझना, कोई भी अपन धर्म और तत्व समझ रहे। क्यों? मूल कारण है या तो बेटी को कोई ऐसा गुरूर आ गया कि मेरे बाप ने तो गाड़ियां दी थी और इस घर में तो क्या है, मान लो, या फिर आपस के रिश्ते क्यों नहीं पटे। अगर कोई गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है तो उनमें इतना समतोल तो होना ही चाहिए कि जो रिश्ता बनाया है वह रिश्ता वर्षों बरस और निरंतर चलता रहे, एक दूसरे का विश्वास बना रहे, एक दूसरे का प्रेम बना रहे। और सम्य दृष्टि का प्रेम भी आसक्ति भरा नहीं होता है, उसमें एक खबर जीवत्व की भी रहती है, मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है, मैं भी धर्मात्मा हूं, ये भी धर्मात्मा है। किसी के दिल को चोट पहुंचे, किसी के मन को दुख पहुंचे, ऐसे काम नहीं करना। गाड़ियां तो दे दी होंगी, रिश्ता गड़बड़ हो गया। ऐसे अविवेकतापूर्ण प्रदर्शन जीवन में नहीं होना चाहिए। जो कहानी आप सुन रहे थे उसी को सारांश रूप में सेठ ने कहा मुनिराज को कि हमारा भवन कैसा है। लोगों को बहुत इच्छा होती है कि हमारी प्रशंसा हो, कई लोगों को होती है, और कभी कभी ना कोई चतुर व्यक्ति रहता है और धीरे से कान में बोल के जाता है, महाराज जी इनकी प्रशंसा जरूर कर देना, आप इतनी सी प्रशंसा कर दोगे तो इतना सारा काम। लेकिन हम पूछते हैं कि जो व्यक्ति केवल प्रशंसा के बस होकर के काम करता है, क्या वो सच्चा श्रावक है और अच्छा सच्चे मन से कर रहा है? सच्चे मन से करने वाला आपकी प्रशंसा की चाह नहीं करेगा, काम करेगा, चाह नहीं करेगा, और काम हरदम करेगा। और वो व्यक्ति प्रशंसा यूं मंच पर हो ना हो, व्यक्तियों के समाज के मुख से उसकी प्रशंसा होगी कि हाँ ये बहुत अच्छे कार्य करता है, इनको कोई काम सौंपो, इनको कुछ भी मांगो, इनको कुछ भी बताओ, पूरा हो जाता। हमारा भवन कैसा लगा आपको? हैं? मंगल भवन। चाहे होते रहें दंगल, लेकिन होता नाम क्या होता है? हाँ, कितनी जगह है समकित भवन, और उसी के ऊपर लगा है फोटो। हाँ, किसका फोटो लगा है जी? महावीर स्वामी का नहीं, 18 दोषों से सहित हैं, और फोटो लगा है, टाइल्स लगा है, नीचे क्या लिखा है? सही हो गया? नहीं। आनंद भवन नाम लिखा है, और आनंद भवन ऊपर जब निहार के देखा तो खिड़की में खड़ा हुआ बच्चा रो रहा है। नाम लिखा है आत्मानुभूति। मिट्टी पत्थर को आत्मानुभूति होती है? आत्मानुभूति, और मालूम पड़ो तो विषयानुभूति चल रही है। नाम में कुछ नहीं धरा, प्रदर्शन में कुछ नहीं धरा, आत्मदर्शन आत्मदृष्टि हो। नाम तो काम चलाने के लिए कुछ भी धर लो, और अच्छे रखो ताकि हमें उस विषय की, उस बात की खबर बनी रहे। ध्रुवधाम, ध्रुवधाम कौन? घर मकान ध्रुवधाम नहीं होते, भले हम नाम रखें, और वह नाम हमारी स्मृति में कारण बनना चाहिए। ध्रुवधाम निज चैतन्य ज्ञायक आत्मा, अथवा सिद्ध लोक।
हमारा मंगल भवन कैसा लगा? दंगल हो रहा है और इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? बोलो। 3 कमी रह गई। क्या क्या कमी रह गई? पहली बात तो है उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत जम किंची भी उपन्नो तस् विनाशो हवे नियमेण परिणाम स्वरूपेण भी नए किंची विशासयम अथि। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में आचार्य देव कहते हैं, बड़ा उपकार है आचार्यों का, एक एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगे ना लगे, लेकिन एक सिद्धांत, एक एक मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है इस छोटी सी गाथा में। और अपन तत्वार्थ सूत्र से कहेंगे तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। जो भी वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुवात्मक है, वह अपने केंद्र में रहते हुए भी परिवर्तित होती है। सेठ जी, आपका घर भी हमेशा रहने वाला नहीं है। घर हमेशा नहीं रहेगा, ये बंगला हमेशा नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, नए इंजीनियर से और अच्छे से, इंजीनियर हैं ही, उनसे और अच्छा बनवा लेंगे। फिर दूसरा बात है कि बनाने वाला भी हमेशा नहीं रहेगा। फिर तीसरी बात है कि बनाने वाला नहीं रहेगा तो बनाने वाला और खोज लेंगे। आज इंजीनियर्स की कौन सी कमी है, हैं? आजकल इंजीनियर्स ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, एक एक इंजीनियर्स कॉलेज से और एक साथ। बरसात के दिनों में जैसे केचुए एक साथ पैदा हो जाते हैं ना, ढेर सारे। इंजीनियर तो बहुत मिल जाएंगे, नया मंगवा लेंगे। लेकिन एक बात और है, इसको बनवाने वाला भी हमेशा नहीं रहेगा। अब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और हम अब सोचें, थोड़ा सा सोचें तो इतना तो आ जाएगा कि रहना तो इसी घर में है, लेकिन इसके कुछ नुकसान होने पर मेरे मन को नुकसान नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके मकान पर सीढ़ी पर कुत्ता लघु शंका कर दे। कुत्ते को तो देखभाल करके अच्छी जगह लघु शंका कर सकता है। कितना स्वच्छता अभियान चलाओ, लेकिन कुत्ते को नहीं पता है। और कई लोगों को उनके मकान पर, उनके रंग पर कुत्ते ने अगर लघु शंका कर दी गाड़ी पर, तो उनको बड़ी ठेस लगती है, बड़ा दुख लगता है, और जानवर को कभी तो मारने पीटने को दौड़ पड़ते। अब जब हमें ये मालूम होगा, ये ज्ञान में आएगा, फिर ठीक है, त्रियंच जीव है, उसको क्या पता पड़ता। और इसकी तो ये नियति है, आज नहीं तो कल फीका पड़ना है, टूटना है, मैला पड़ना है। आसक्ति कम होती है। अच्छी साड़ी मिल गई, अच्छे कपड़े मिल गए, ठीक है, वही कहीं थोड़े भद्दे पड़ गए, मैले पड़ गए, दूसरे के सामने कमज़ोर पड़ गए, ठीक है, इसमें क्या है? मतलब है कि इस भावनाओं को जानने वाला, समझने वाला एडजस्टमेंट की कला भी सीख लेता है। हर माहौल में अपने को व्यवस्थित करना भी सीख लेता है। ठीक है, आज उनका प्रभाव है, कल हमारा भी प्रभाव हो सकता है, और हमारा प्रभाव रहे ना रहे, लेकिन उनका भी कोई शाश्वत रहने वाला तो नहीं है। दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। आते हैं जाते हैं, करामात दिखाते हैं, जादूगर आता है, जादू दिखाता है, चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। वैसे ही संसार की श्रृंखला में अपन सभी है, बस आप अपना रोल किस तरह से अदा करते हैं, और उस रोल में आप कितना पा लेते हैं और कितना लोगों के लिए दे देते हैं। देने और पाने में केवल रुपया पैसा नहीं होता है, खास होता है आचार विचार व्यवहार।
रुपया तो आप किसको कितना क्या देंगे, बोलिए, किसको बांटेंगे और किस किस को देंगे, लेकिन आपका व्यवहार से आप अच्छे होते हैं। गुरूर नहीं करेगा ज्ञानी, किस चीज का गुरूर करना है। तो कसाई भी मंद होती हैं अनित्य भावना का चिंतन करने से। एक छोटी सी कथा हम आचार्य महाराज के सामने भी सुनाते थे, और उनको उसके लिए वो कहते थे निर्वेगनी कथा। ये आपकी कथा सबको वैराग्य बढ़ाने वाली है। कैसे? एक सेठ थे, उनने अपना महल बनवाया, काम तेजी से चल रहा था, पूरा होने की तरफ था। तभी मुनिराज का नगर में प्रवेश हुआ। महाराज जी वहां से निकले और सेठ जी कुर्सी पर बैठे बैठे सब बता रहे थे, यहाँ ये करना है, वहाँ खिड़की, वहाँ अमुक दरवाज़ा, वहाँ कांच, और देखिए कहीं कोई खराश नहीं आ जाए, वगैरह वगैरह। 80 साल के दादाजी सेठ जी जिंदगी भर की मेहनत और पैसा उस पर लुटाए जा रहे थे। जब मुनि श्री पास से निकले, लोगों ने जयकारा भी जोर से लगाया कि सेठ जी अब तो देखें, कम से कम एक बार हाथ तो जोड़े, लेकिन नहीं, बस बताने में देखने में बिजी रहे। और महाराज जब निकले तो सिर्फ ऐसा एक नज़र वहाँ देखा, और महाराज ने भी देखा उनको और जरा सा मुस्कुरा दिए।